कि हमने हमने युद्ध बंद कर देना चाहिए, सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा होता है ना, कोई केस में हमसे कोई लड़ाई कर रहा है तो हम सोचते हैं कि क्या लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि शांत रहें। तो वैसे ही अर्जुन को लग रहा है। तो ये 5 कारण अर्जुन अभी दे रहे हैं जिसके कारण वो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कृष्ण को कि मैं शोक में डूब गया हूं पूरी तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गोविंदा तुम ही बताओ मुझे करना क्या है। तो ये जो सिचुएशन है इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है, परप्लेक्सिटी बोलते हैं शिला प्रभुपाद। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, क्या करूं, करूं कि नहीं करूं। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं वैक्सीन लूं कि नहीं लूं, वैक्सीन लूंगा तो हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट हो, वैक्सीन नहीं लूंगा तो कोरोना हो जाएगा, तो क्या करूं मैं। तो ऐसे हमारे जीवन में द्वंद्व बोलते हैं उसको, ड्युअलिटी या परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, ये बहुत बार होता है। इतना ही नहीं कि रोजमर्रा की जीवन में हमारे साथ होता है कि क्या करना चाहिए। जैसे अभी कई सारे बच्चों के, मेरी जो बेटी बड़ी वाली बेटी है उसका 10th स्टैंडर्ड में थी वो, तो एग्जाम्स कैंसिल हो गए। अब वो लोग अभी उनको कंफ्यूजन हो रहा है क्या करें, कौन से कौन सी साइड लें, 11th स्टैंडर्ड में कैसे एग्जाम मिलेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा। तो टोटली कंफ्यूज है वो लोग, परप्लेक्सिटी। सो लाइफ पुट्स यू इनटू परप्लेक्सिटी। जो जीवन है हमारा हमें बार बार दुविधा में, कठिनाइयों में, कंफ्यूजन में डालता रहा, एक बार नहीं बार बार, और हर एक के साथ होता है। तो इसीलिए तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन अपने आप नहीं बैठ गया अरे मैं क्या करूं, उन्होंने क्या किया, कृष्ण के पास वो गुरु के रूप में गए। तो यही चीज हर एक व्यक्ति ने करनी चाहिए। कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि कृष्ण हमको एक्सेसिबल नहीं है। अर्जुन को तो उनके लिए अच्छा था कि वो कृष्ण अवेलेबल थे, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए हमने, तो इसीलिए हमें गुरु की कृपा की बहुत जरूरत है, गुरु की गाइडेंस की जरूरत है। कई बार हमारे जीवन में भी हम गाइडेंस लेते हैं, शादी के लिए गाइडेंस लेते हैं, कई चीजों के लिए गाइडेंस लेते हैं। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे होता है, गूगल पे होता है। आजकल तो सिम्टम्स भी टाइप करके लोग देखते हैं कि हमको क्या रोग हो गया, विच इज नॉट अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया नहीं है वो। पर एनीवेज हम ढूंढते रहते हैं, गूगल गुरु को पूछते हैं, यूट्यूब को पूछते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, कुकिंग के लिए भी हम यूट्यूब पे जाके ढूंढते हैं। तो वैसे हमें अपने जीवन के लिए कठिनाइयों में, और ऐसा नहीं कि कठिनाई किसी को नहीं आती, हर एक को कठिनाई आने ही वाली है, क्योंकि ये जो बनाई है दुनिया भगवान ने, ये दुखालय में शाश्वत है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ दुख मिलता है और ये अशाश्वत है। सुख आज है कल नहीं रहेगा, दुख भी आज है कल नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। हमारा जीवन में जो भी सिचुएशन है आज है बट कल नहीं रहेगा, बदलता रहता है कंटिन्यूअसली। इतना ही नहीं, रिलेशनशिप भी बदलते रहते हैं। जो दो अच्छे मित्र हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन है मित्र बन जाते हैं, भाई बहन है या मियाँ बीवी है, उनका रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। तो सब कुछ बदलता रहता है, टेम्पररी है। कोई बोलता नहीं नहीं हम तो 50 साल से शादीशुदा हैं, अभी भी शादीशुदा है, कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद आप लोगों को सेपरेट किया जाने वाला। हम नेगेटिव नहीं बोल रहे, बट ये रियलिटी है। ये जो दुनिया बनाई है भगवान ने वो दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे सिर्फ दुख भरे। हमें लगता है कि सुख मिलने वाला है, हमें लगता है कि सुख है, पर एक्चुअली वो इल्यूजन है, भ्रम है। वो भ्रम में हम हैं कि कुछ तो सुख मिलेगा। इसीलिए तो अर्जुन यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कंफ्यूजन बनाती है दुनिया में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है, ऐसा गुरु जो हमें अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ऐसा गुरु नहीं कि जो भोंदू गुरु है या आपको कुछ जादू करके दिखा रहा है, ऐसे जो गुरु की जरूरत नहीं। या ऐसा गुरु नहीं कि जो आपको कोई आपकी बीमारी ठीक करे। बीमारी ठीक करने के लिए तो फिर डॉक्टर्स भी हैं, पर ऐसा गुरु चाहिए जो आपको आध्यात्मिक पाथ दिखा सके, आध्यात्मिक रास्ता दिखा सके और आपके जीवन में सही रास्ता दिखा सके। तो ये एक्चुअली असली असली गुरु की पहचान है। बाकी बाकी चीजें तो मिल ही जाएंगी, पर असली गुरु मिलना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तो इन 10 श्लोकों से हम जान सकते हैं कि भगवान एक्चुअली, ये श्लोक हमें सिखा रहे हैं कि हमें गुरु की जरूरत पड़ती ही है, नो मैटर आप कोई भी हो। हम टेक्नोलॉजी फील्ड में भी देखते हैं कि जावा गुरु, C++ गुरु, टेक्नोलॉजी में भी लोगों की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सब जगह गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। करियर गाइडेंस होते हैं, बड़े बड़े लोगों को गाइडेंस होते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अपने आप करता, नहीं, सबको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये G फॉर गाइड या गुरु ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है। जो कृपण होता है, कृपण मतलब इंग्लिश में हम लोग माइजर बोलते हैं उसको। माइजर मतलब जिसको जीवन के समस्याओं का अंदाजा नहीं है, पता नहीं उसको क्या सही समस्या है, उसको लगता है कि जो ऊपरी ऊपरी समस्या वही सही समस्या है। उदाहरण के तौर पे अगर हम ऐसे बोले कि सारे लोगों के लिए दुनिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, तो वो पॉवर्टी नहीं, वो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, वो कोरोना नहीं है, वो और कोई रीजन नहीं है। क्या रीजन है? 4 कारण है जो सबके लिए कॉमन है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। सबको जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेने के कारण बाकी व्याधियां होती हैं, व्याधियां होती हैं, बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है। ये मेन प्रॉब्लम है 4। तो जीवन, जन्म लेना क्यों प्रॉब्लम है? सब लोग तो खुश होते हैं जन्म लेने के बाद, नहीं, जन्म लेने के कारण ही हमें सारे बाकी के प्रॉब्लम्स आती है। ये तो 4 मुख्य कारण हो गए, और 3 कारण है। आदि भौतिक, आसपास के लोगों से हमें तकलीफ होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, मतलब अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, तो नेचर के कारण हमको प्रॉब्लम्स आते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, हमारे शरीर के कारण, मन, शरीर ये तकलीफ देता रहता, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। इधर चोट लग गई, उधर चोट लग गई, पेट में दर्द कर रहा है, पीठ में दर्द कर रहा है, घुटने दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, कुछ ना कुछ होता है। और कुछ नहीं रहेगा तो मन परेशान करेगा, अरे कोरोना प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो आपका मन आपको परेशान करता है। आपका अच्छा भी सिचुएशन रहेगा तो भी मन बोलेगा नहीं 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 यार, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि ये मन का स्वभाव है और ये शरीर का ही स्वभाव है कि हमको तकलीफ दे रहा हो। तो ये 7 प्रॉब्लम्स हमारे मेन प्रॉब्लम्स है, पर ये जो कृपण है वो नहीं समझता है। उसको लगता है कि मेरे पेट का प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम बड़ा 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 प्रॉब्लम है, मेरा शादी होना चाहिए, मेरा जॉब लगना चाहिए, ये बड़े प्रॉब्लम है। नहीं, ये बड़े प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम्स है, सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स है। दीज आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ये तो सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स है। रियल प्रॉब्लम क्या है? ये 7 चीजें जो मैंने बोली आपको। और ये जो कृपण होता है उसको चर्म रोग होता है। चर्म रोग मतलब क्या? स्किन डिजीज। स्किन डिजीज मतलब क्या? उसको लगता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वही मेरे सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। हम एक फैमिली में जन्म हमने लिया है, तो ये सिर्फ इस जीवन के लिए फैमिली है, अगले जन्म के लिए और कोई फैमिली नहीं। और सब लोग, हम लोग जो भी जीव जंतु हैं, सब लोग भगवान से आए। तो एक्चुअल देखा है तो सारे लोग एक ही भगवान से आए हैं, एक ही फैमिली से हैं। पर हमने बंटवारा किया है कि हाई क्लास फैमिली, लो क्लास फैमिली, मेरी फैमिली, तेरी फैमिली। ये क्योंकि हमारा जो जो कृपण होता है उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है, उसका जो चेतना होती है वो संकुचित होती है। He's got a limited understanding of life. उसको लगता है कि हाँ नहीं, इतना ही जीवन है। तो इसके कारण कृपण और ब्राह्मण में ये फर्क होता है। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण मतलब जाति वाला ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ब्राह्मण मतलब बुद्धि वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो जीवन के विषयों को जानता है, जीवन के प्रॉब्लम्स को जानता है, उसके सॉल्यूशन को भी जानता है। क्या प्रॉब्लम है मैंने बताया, जो प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम जो है उसको जानता है और उसकी तरह से वो अपना जीवन को व्यतीत करता है। ये फर्क होता है। अब यहाँ पे अर्जुन जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो कृपण के लेवल के आर्गुमेंट है। क्यों? क्योंकि वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं इनको कैसे मारूंगा। वैसे ही हम अपने फैमिली मेंबर्स के प्लेटफॉर्म पे, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे, शारीरिक स्तर पे हम बातें करते रहते हैं। ये मेरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये सारा कुछ सुपरफिशियल है। इसको हम और विस्तार से जानेंगे आगे वाले अध्यायों में, पर ये अभी के लिए इतना काफी है कि जो कृपण होता है, माइजर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये माइजर व्यक्ति, कृपण व्यक्ति बड़े ओरिजिनल प्रॉब्लम्स को नहीं जानता है, सुपरफिशियल प्रॉब्लम जो होते हैं उनको जानता है और उसी में वो
क्या बोलते उसको, घुटमलत रहा तो ही जस्ट रोटेटिंग अराउंड दैट, उतना ही पता है उसको, उसके ऊपर नहीं उठता है। ऐसे तो अभी भगवत गीता सीखने के लिए क्या भाव चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले वाले सेशन में बताया था कि भगवत गीता तो लाखों करोड़ों हैं और कई सारे लोग पढ़ते हैं, पर सबको ये समझ में नहीं आता है, सबका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उचित भाव चाहिए। वो उचित भाव क्या है, जो अर्जुन ने दिखाया है। अर्जुन ने दिखाया कि कृष्ण आप मेरे गुरु हो, तो आप जो बताएंगे वैसे मैं करूंगा। तो वैसे ही उचित भाव चाहिए कि हमें भगवत गीता को रिस्पेक्ट के साथ और कृष्ण को भगवान मान के पढ़ना चालू करना चाहिए। थ्योरेटिकली तो कम से कम, अजम्पशन करके तो कम से कम बोलना चाहिए। अगर मेरे पास बहुत डिग्रीज हैं, मैं साइंटिस्ट हूं और मैं बोलता हूँ कि अरे भगवत गीता मुझे क्या सिखाएगा, तो उस भाव से अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा। भगवत गीता को बिना द्वेष के, प्रेम से, भगवान की प्रेम से अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी जैसे मैं बता रहा था पिछले सेशन में कि हम सब भौतिक जगत में आए हैं, आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि हमें भगवान से द्वेष हो गया, हम रूठ के आए हैं। भगवान के साथ हम एंजॉय कर रहे थे, जैसे पिक्चर में अभी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, वैसे हम एंजॉय कर रहे थे। और भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में, गोलोक में कोई भी कठिनाइयां नहीं है, सब खुश ही खुश है, ऑल हैप्पीनेस देयर। पर हम क्यों आए, हम इसीलिए आए क्योंकि हमको लगा रहे कि कृष्ण जैसे एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी अलग से एंजॉय करना है। ऐसे हमारे मन में विचार आया। भगवदगीता में श्लोक भी है, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। मतलब हम इच्छा हुई कह रहे हमें भी एंजॉय करना है अलग से, और हम आ गए। भगवान ने बोला ठीक है भाई, तुझे जाना है ना अलग से, तो अलग से मैं तेरे लिए दुनिया बनाएगा। और ऐसे कई सारे जीव जंतु आ गए हमारे साथ साथ, और हम यहाँ पे अभी हर एक कोई ट्राई कर ले। इसलिए आप देखेंगे तो अपने हर एक के जीवन में, आपके जीवन में आप ही सबका सेंटर होते हो। यू आर द सेंटर ऑफ योर फैमिली एंड योर लाइफ। करेक्ट? क्यों? क्योंकि हम अपने को एंजॉय करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं खुद को सेंटर में कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मी, मेरे कारण हो रहा है सब कुछ, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। दैट इज द मेन डिजीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का ये सबसे बड़ा रोग ये है कि मुझे एंजॉय करना है भगवान से अलग, भगवान से अलग रह के मुझे एंजॉय करना, दैट इज द मेन डिजीज। तो जब हम भगवान से वापस कनेक्ट करेंगे और भगवान के शरणागत जाएंगे तो वापस खुश हो जाएंगे। अभी दुखी हो गए हैं क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं, नाता टूट गया हमारा, टूटा तो नहीं है बट भूल गए हम लोग, और जब नाता वापस याद आएगा तो हम वापस खुश हो जाएंगे। ऐसा। तो मूर्ख की तरह हम लोग झूठी चीजों में हम लोग ट्राई कर रहे हैं हैप्पीनेस का, खाने के लिए, पीने के लिए, दारू के लिए, ये वो करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं रहा है। नोबडी इज हैप्पी। अगर आप सबको रिसर्च करके देखो, कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं तो छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है ही है लाइफ में। इसीलिए कोई भी ये ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं हमेशा के लिए खुश हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ऐसे बनाई ही नहीं। आप देखेंगे तो जैसे अभी टॉप रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस है, उसके नीचे एलन मस्क है, फिर बाद में कई लोग आते हैं। अब कुछ साल पहले बिल गेट्स था, उसके पहले और कोई था। तो ऐसे ये जो ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही इस दुनिया में कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, कोई भी खुश रह नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए कोई खुश हो सकते हैं, हाँ कुछ तो अच्छा मिल गया, पर ये कठिनाइयां बढ़ती जाती ऐसे। तो इसलिए पहला हमारा लेसन था कि हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में आपको प्रॉब्लम्स बहुत मिलेंगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। हम लोग नेगेटिव पोस्ट नहीं करना चाहते हैं, पर दिस इज रियलिटी। ये रियलिटी को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि नहीं नहीं आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते रहे, सब प्रॉब्लम दिख रहा है, हमको तो कितनी खुशियां दिख रही है। कोई बात नहीं, खुशियां दिख रही है तो अच्छी बात है, पर वो टेम्पररी है और वो कम है। जैसे कोई शादी कर लेता है तो पहले 6 महीना बहुत खुशियों से गुजरते हैं, दोनों खुश होते हैं, हाँ, और उसके बाद फिर एक्चुअल शादी चालू होती है, दोनों का जमता नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम, एक दूसरे में प्रॉब्लम दिखता है। जितनी शादी की उम्र ज्यादा बढ़ती है उतने ज्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं। तो वैसे ही कोई भी जो खुशी है एकदम टेम्पररी होती है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जैसे हम कोई नया चीज लाते हैं, मोबाइल लाते हैं नया, अरे नया मोबाइल लेके आऊं मैं, 1 2 दिन 4 दिन 7 दिन लगता है अच्छा, उसके बाद वो पुराना हो जाता है। नए कपड़े लाते हैं, 2 4 दिन पहन लिया, पुराने हो गए।
तो जो खुशी है वो टेम्पररी है, वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए इन सारे प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा शिक्षा है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है। अब ये कृष्ण बताने वाले हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप कौन है, तो आप अलग अलग हमें उत्तर मिलेंगे। हम कोई बता सकता है कि मेरा नाम है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं हलाना हूँ फलाना हूँ, ऐसे अलग अलग उत्तर हमें मिलेंगे। एक हैरी मॉन्सन करके हैं जो एक साइंटिस्ट हैं। अब वो देखिए क्या बता रहे हैं कि ये मानव शरीर जो है कई चीजों से भरा हुआ है और जल से भरा हुआ है, उसमें कई सारे केमिकल्स भरे हुए हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे अलग से भरे हुए हैं। तो उनका कहना है कि हमारा शरीर जो है सिर्फ 110 रुपए का है, 110 रुपए का ही वैल्यू है हमारे शरीर का, ये उनका कहना है। हम्म? तो उसका मतलब है कि हम लोग 110 रुपए का वैल्यू है हमारा, ये उनका कहना है। पर हम अगर एक अपनी तरफ देखें तो हम जानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं गलत है ना। तो क्योंकि जैसे केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ केमिकल्स हैं, है ना। हमारे शरीर में और भी कोई चीजें हैं जिसके कारण हमारी वैल्यू है ना। जैसे हम बचपन में जब केमिस्ट्री लैबोरेटरी में जाते थे तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और केमिकल्स मिक्स करके वो होने के बाद उसको लैबोरेटरी में फेंक देते थे। अब लैबोरेटरी में केमिकल फेंकने के बाद तो हम कभी रोए नहीं थे कि अरे मेरे केमिकल चले गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया, अरे मेरा, ऐसे कभी रोए नहीं हम लोग। पर हमारे आसपास के हमारे जो लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें से अगर कोई गुजर जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, तो हम रोते हैं। तो अगर वो सिर्फ केमिकल्स होते हैं तो क्यों रोते हैं हम, है ना। इसका मतलब ये है कि हम लोग केमिकल्स, सिर्फ केमिकल्स नहीं है, हमारे शरीर में केमिकल्स हैं, जरूर हैं, इस पर हम केमिकल्स नहीं है। तो हमारी असली पहचान क्या है। तो हमारी असली पहचान है, तभी उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पे। पहले ये मिस वर्ल्ड थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अभी वही सेम व्यक्ति है, रसायन भी सेम है, केमिकल भी सेम है, पर भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, विचार नहीं है और हलचल नहीं है, कोई भी चेतना नहीं है। सेम व्यक्ति, उसका शरीर सेम है, वही सेम शरीर, बट पहले जो व्यक्ति थी और बाद में जो व्यक्ति बनी, कुछ भी चेतन नहीं है उसमें। इसका मतलब हम शरीर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हम क्या है, आत्मा है जो शरीर से निकल जाती है और उसके कारण जो व्यक्ति है वो मर जाता है, उसके जीवन में चेतना नहीं बचती है। ये काफी साइंटिफिकली प्रूव किया है लोगों ने और कई साइंटिस्ट जो उसको मानते भी नहीं है। पर हम जो हैं ऐसे जीवन मृत्यु के फेरे में फंसे हुए हैं। एक, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं और फिर वापस माँ की कोख में और एक जन्म मिलता है और एक शरीर मिलता है। ऐसे करते करते हम लोग 84 लाख योनियों में भटक चुके हैं, अलग अलग योनियों में हम जाके आ चुके हैं और अगले और जन्म में भी जाने वाले हैं, अगर हम इसी जन्म में ये जीवन का जो हेतु है उसको समझेंगे नहीं। इसका मतलब हम कुत्ते थे, बिल्ली थे, घोड़े थे, सुअर थे, बाघ थे, शेर थे, सब कुछ थे। अब होके अब इस जीवन में आ गए और अभी इस मनुष्य जीवन का फायदा क्या है। मनुष्य जीवन में हम ये पूछ सकते हैं कि भाई ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, भगवान कौन है, सृष्टि किसने बनाई है और मैं ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ये हमें सॉल्यूशन सिर्फ मानव जीवन में मिल सकता है, बाकी कोई भी जीवन में, कुत्ते बिल्ली के जीवन में कोई नहीं पूछ सकता है। ऐसे तो जो आत्मा होती है वो अचेतन होती है, सॉरी चेतन होती है और वो कभी भी मरती नहीं, कभी भी उसका जन्म नहीं हुआ है। आत्मा जो है इटरनल है, नित्य है, वो जन्म नहीं होता है कभी, वो कभी मरती नहीं है आत्मा, और वो शरीर में रहती है, शाश्वत रहती है, अजन्म नित्य शाश्वत पुराण है वो। जैसे भगवद गीता में बताया गया 20वें श्लोक में। तो शरीर और आत्मा के बीच में क्या फर्क है। शरीर जो होता है वो भौतिक है, आत्मा जो है आध्यात्मिक है। शरीर अचेतन है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर में हलचल नहीं होती, पर आत्मा चेतन है। शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे मैं 40 साल पहले 5 साल का था तो मेरा चेहरा अलग था, मैं कुछ अलग दिखता हूँ,
और अभी टोटली अलग दिखता हूँ। आप में से भी कई लोग हैं, कई क्या सब कई ऐसे हैं, बचपन के फोटो और अभी के फोटो में बहुत फर्क है, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। पर आत्मा जो होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता, वो कभी चेंज नहीं होता, सेम रहता है वो। शरीर जो है अशाश्वत है। अब कुछ सालों के बाद हमारे शरीर का भी बंटवारा होने वाला है, मृत्यु होने वाली है हमारी, और हम कहीं और शरीर में चले जाएंगे। तो ये जो शरीर है ये खत्म हो जाएगा, पर आत्मा का ऐसा नहीं है, शाश्वत है आत्मा। शरीर को मृत्यु मिलेगा, आत्मा हमेशा जीवित रहता है। तो ये एक्चुअल फर्क है आत्मा और शरीर के बीच में। तो कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो इसके प्रूफ क्या क्या है? कई सारे प्रूफ हैं, पर आप शरीर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक परमात्मा है और एक आत्मा है। ये जो व्यक्ति ड्राइवर बैठा है वो आत्मा है, वही हम हैं। हम जो बाहर से दिखते हैं वो नहीं है, हमारे हृदय के अंदर एक आत्मा बैठा है, वो एक्चुअली हम हैं। तो जो शरीर हमको दिख रहा है ये एक्सटर्नल शरीर है, ये कपड़े के जैसा है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हम कपड़े जो पहनते हैं पुराने होने के बाद फेंक देते हैं, वैसे ही ये शरीर जो हमारा है पुराना होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं ऐसे। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, असोचन व सोचस्तम प्रज्ञावादाम से भाष्य से गतासु न गतासुंच नानु सोचंती पंडिता। तो पंडित की तरह बात कर रहा है, पर तेरे शब्दों में पंडितों का दम नहीं है। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो शोक कर रहा है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं कृष्ण? कृष्ण बोल रहे हैं कि तो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो लोग आत्मा है, वो लोग शरीर नहीं है। तो जब उनका शरीर नष्ट हो जाएगा उनको और एक शरीर मिलने वाला है, तो किसके लिए शोक मना रहा है? शरीर के लिए मना रहा है कि आत्मा के लिए मना रहा है? शरीर के लिए मना रहा है तो वो तो कभी ना कभी तो मिटने ही वाला है। और अगर आत्मा के लिए मनाने वाला है तो आत्मा को और एक शरीर मिलने वाला है, तो क्यों शोक मना रहा है? तो ऐसे उसको लॉजिकल रीजनिंग कृष्ण दे रहे हैं। हाँ, नत्वेव हम जातो नाशम नत्वेम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी टाइम नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये जो सारे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे जो मिले हैं सारे नहीं था, ऐसे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि पहले भी हम लोग थे, अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि कभी भी ये जो जीव होता है, आत्मा होता है, कभी मरता नहीं, चिरातन काल के लिए वो रहता है, शाश्वत रहता है। ये कृष्ण भगवान बोलने के चलते, नत्वेव हम जातु नाशम नत्वे नेम जनाधिपाः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमत परम। Never was there a time when I was not there, you are not there, and these people are not there, and in the future they will also exist। मतलब पहले भी थे वो लोग, हम भी थे, अभी भी सब लोग हैं और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले भी हमने जन्म लिए हैं, ये जन्म में भी हम हैं और अगले जन्म में भी हम रहने वाले हैं। कभी भी हम मरेंगे नहीं, सिर्फ हमारा शरीर मरता है, ये भगवान बता रहे हैं। तो हमने इसके बारे में चर्चा की कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, भौतिक जगत में। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर पाप्त्री धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम अपना शरीर बदल रहे हैं। बचपन में छोटा शरीर था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद यौवन आ गया, उसके बाद और बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया, उसके बाद मर गए। तो वैसे ही जैसे इस जीवन में हमने शरीर बदला है, वैसे ही हम मृत्यु के बाद भी हमें और एक शरीर मिलता है। लॉजिकल है, बहुत सिंपल है समझना है। इस जन्म में भी हमें अलग शरीर मिला है। मेरा जो 40 साल पहले शरीर था वो टोटली अलग था, अभी टोटली अलग है। आप लोगों का भी ऐसे ही है, आपकी उम्र के हिसाब से। बचपन में हमारा शरीर टोटली अलग था, अभी टोटली चेंज हो गया, अलग है टोटल चेंज। कोई बोलता है कि नहीं हम लोग आप बड़े हो गए। अरे बड़े हो गए मतलब क्या? बड़े हो गए मतलब शरीर बड़ा हो गया है, पर शरीर का सारा भाग चेंज हो गया है। चेहरा चेंज हो गया है, हाथ पैर सब कुछ चेंज हो गया, नाक चेंज हो गया है। बचपन का फोटो और इसमें फोटो में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब शरीर पूरी तरह से बदल गया, अभी टोटल चेंज हो गया, जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी करता है वैसे हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर पूरी तरह से बदल गया है, पर हम नहीं बदले हैं। जैसे आप में से भी जो लोग हैं, सेम व्यक्ति है जो बचपन में था, भले ही बचपन में कुछ और हम चाहते थे, कुछ और चीजें चाहिए थी हमको, और अब हमारे अभी चाहते चेंज हो गई हैं। और लाइक्स डिसलाइक्स हैव चेंज्ड। हमें जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो थोड़ा चेंज हो गया। बचपन में हम खिलौनों के साथ खेलते थे, अभी नहीं खेलते। अभी टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं या और कुछ करते होंगे। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है हमारा शरीर इस जीवन में भी चेंज हो रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि हर 7 साल के बाद 7 ईयर्स हमारा पूरा शरीर बदल जाता है। इसका मतलब है कि पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स पैदा होते हैं। इनफैक्ट इस जीवन में भी हमारे हर रोज रात को नए सेल्स बनते हैं, दिन में पुराने सेल्स मर जाते हैं कुछ कुछ। हर 7 साल के बाद पूरे सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स आते हैं। इसका मतलब हमें टोटली नया शरीर मिलता है। इससे हम समझ सकते हैं कि इस जीवन में भी हम शरीर बदल रहे हैं, तो मृत्यु के बाद क्यों नहीं बदलेंगे? बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। यही ये श्लोक बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इस शरीर में हम अलग अलग चीजों से हम चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में। जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर हमारा विकास होता है, पोषण होता है, संतान की उत्पत्ति करते हैं, फिर क्षीण होता है शरीर और मर जाता है। तो 6 प्रकार के चेंजेस हमारे जीवन में होते हैं जिनमें आत्मा है। जिनमें आत्मा नहीं है, जैसे मोबाइल है ये, अब मोबाइल में ये सारे चेंजेस नहीं होते हैं। मोबाइल कोई संतति नहीं पैदा करती है, मोबाइल बढ़ता नहीं है, वह जैसा है वैसा ही है। मोबाइल की मृत्यु होती है, सिर्फ जन्म होता है, जन्म मृत्यु तो बस उतना ही। भौतिक दृष्टिकोण है कि सारे जीव अलग अलग हैं और जड़ पदार्थ से बने हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि सब में एक एक आत्मा है। सारे जीव अलग हैं पर सब में एक एक आत्मा है, और इसीलिए हम आत्मा है, शरीर नहीं। ठीक है। और एक एनालॉजी दिया गया है कि हमारा शरीर एक कार की तरह है। कार भी हॉर्न देता है, हम भी बोलते हैं, कार को भी आंखें होती हैं, लाइट्स, हमें भी आंखें होती हैं, हमारे में हृदय होता है, उन कार में भी रेडिएटर होता है, इंजन होता है। वैसे ही कार को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक आत्मा चाहिए होती है। ठीक है, तो अभी समय हो रहा है, तो किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, उसके बाद बाकी वाला हिस्सा हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? तो आप देख सकते हैं कि कितना साइंटिफिक ज्ञान कृष्ण भगवान हमें दे रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा और वैल्यूएबल ज्ञान है जो हमें अपने स्कूल्स में देना चाहिए, बट आजकल स्कूल्स में वो मिलता नहीं है, इसीलिए हमें अलग से उसको ध्यान देना पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे, तो अगले शनिवार यही इसी टाइम मिलेंगे और हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा। आपको जितना भी समझ में आ रहा है उतना ज्ञान लीजिए, और आगे आपको ये जाके उसका फायदा होगा। और आपको अगर जल्दी आगे बढ़ना है इस ज्ञान में, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू कीजिए। तो आप, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ 2 मंत्र बोलने हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा, ऐसे बोलना है। और फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना ही बोलना है। तो व्हाट्सएप में मैं दोनों भेज दूंगा। जो जो जप नहीं करते हैं तो प्लीज आप चालू कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है, क्यों हम करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इससे काफी आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। तो अगली बार हम वापस मिलेंगे। थैंक यू।